हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कलर सिस्टम और बैकग्राउंड। तो कलर सिस्टम एंड बैकग्राउंड में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे कलर सिस्टम और बैकग्राउंड में, वो पढ़ेंगे हम स्टोरी से इमेज स्टोरी। सबसे पहले कलर सिस्टम और बैकग्राउंड में हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड कलर के बारे में, ठीक है। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। कलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। RGB, एक्स, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है, अल्फा, ये सब कुछ क्या होता है, ठीक है। फिर थर्ड हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट में हम देखेंगे पिक्सल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद फोर्थ हम पढ़ेंगे हाइट और ब्रेथ, हाइट वेट, ठीक है। इसके बाद लास्ट फिर हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें जो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है, इसमें हमको देखेंगे क्या बोलते हैं, रिपीटिशन, ठीक है। रिपीटिशन के बारे में देखेंगे, एक पोजिशनिंग, ठीक है, साइज कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी फाइल में, ठीक है। तो हमने एक फोल्डर बना लिया है कलर सिस्टम, ठीक है, नाम से, कलर सिस्टम एंड बैकग्राउंड नाम से, ठीक है। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे, वन बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट HTML नाम से, ठीक है। ये हमने फाइल बना ली, उसमें हम टेम्पलेट प्लेट खोल लिया है, ठीक है। अब मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर देना है, मान लीजिए कि डॉट बॉक्स वन नाम से मैंने ये बना लिया। अब मुझे इस डिव को कलर देना है, ठीक है। इस प्रकार से स्टाइल कर सकता हूँ और इसमें डॉट डिव को बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले मैं इस डिव को क्या करूँगा, इस डिव में कुछ कंटेंट, अगर मैं इसमें हाइट लिख देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ लिख देता हूँ इसमें 40 पिक्सल, इस प्रकार से। तो देखिए हमारा ये इस प्रकार से चल रहा है, बट अभी कुछ हुआ नहीं। हम इसमें बॉर्डर भी दे देते, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, इस प्रकार से मतलब बॉक्स बना लिया। हमने क्या रखा है, बॉक्स रखा है ना, बॉक्स, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं इसमें बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ इस बॉक्स के अंदर, तो किस प्रकार से दे सकता हूँ, यहाँ पर दे सकता हूँ इस प्रकार से, बैकग्राउंड कलर अक्वा दे दिया मैंने, ठीक है। इस प्रकार से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अक्वा दे दिया। तो कलर अगर मैं देता, कलर मान लीजिए मैं देता इसमें ब्लू देता, तो वो मेरा टेक्स्ट का कलर हो जाता, ठीक है। इसमें जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। इसमें ये कलर में देखिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके पूरे बैकग्राउंड अगर मुझे कलर देना होता तो मैं क्या लिख देता, यहाँ पर बॉडी के अंदर पूरा कलर में दे देता पिंकिश। मान लीजिए मुझे कलर देना है इसमें बैकग्राउंड कलर, तो मैं इसको पिंक कर देता, ठीक है, लाइट पिंक। तो इस प्रकार से पूरे बैकग्राउंड इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। साफ साफ इस प्रकार से हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बैकग्राउंड कलर हमने सीख लिया। अब हम दूसरा सीखेंगे कि हम कलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। कलर सिस्टम, कलर सिस्टम में जनरली हम क्या पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि हमारा, हम कलर किस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक डी तो बना दिया था, इसी को जस्ट हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है।
इस प्रकार से हमने कॉपी कर लिया और अभी हम फिलहाल के लिए इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कुछ मत करिए, उस पूरे को मैं कट कर देता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। ये नीचे एक नई फाइल बना ली ताकि आपको कंफ्यूजन हो। इसमें कलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, कलर सिस्टम में हम ये देखेंगे कि हम किस प्रकार से कलर दे सकते हैं सीएसएस में, ठीक है। तो हमने एक H1 बनाया, ठीक है, H1 में बनाया मैंने कलर सिस्टम, ठीक है। इस प्रकार से अब मैं यहाँ पर स्टाइल में आया, ठीक है। मैंने इसको स्टाइल दिया सीएसएस में इस प्रकार से, और H1 में मैं कलर इस प्रकार से तो देता ही हूँ, ठीक है, कलर रेड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कलर इसमें रेड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए दूसरा तरीका क्या होगा मेरा, एक और तरीका देखिए। ये तो मैंने हाँ भाई कलर नेम से दे दिया, ठीक है, कलर के नेम से दे दिया। दूसरा मैं दे सकता हूँ इसमें RGB मोड में, ठीक है, RGB मोड में कलर का नाम दे सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए मैंने एक और लिखा है H1 कलर सिस्टम, कलर सिस्टम बाय कलर नेम। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कलर बाय RGB, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस H1 इसको बना देता हूँ H2, ठीक है। और इसमें RGB मोड में कैसे दे सकते हैं हम, इस प्रकार से RGB लिखा हमने, और यहाँ पर हम तीन वैल्यूज ले लेते हैं। यहाँ पर रेड होती है, फिर ग्रीन होती है, फिर ब्लू होती है, ठीक है, इस प्रकार से। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो हम RGB में इस प्रकार से कलर दे सकते हैं। RGB सपोज हम रेड देना चाहते हैं 255 255 80, इस प्रकार से कर देंगे सपोज, ठीक है, ठीक है। तो येलो कलर आ गया, येलो RGB इंस्पेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कर देते हैं, ये देखिए ये रहा कलर बाय RGB, ये रहा। अगर मैं 25 कर दूँ तो ये थोड़ा कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। 25 कर इसको देख लिया, 25 कर देते तो इसको थोड़ा है लाइट। इस प्रकार से मैंने RGB मोड में भी देख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कलर को एक्स की मदद से कैसे दे सकता हूँ, एक्स जो होता है एक्स सिंबल, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कलर को किस प्रकार से दे सकता हूँ, तो मुझे पता है कि हेक्साडेसिमल में ये जो रहता है एक 60 डिजिट का कॉम्बिनेशन रहता है नंबर प्लस लेटर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिजिट प्लस लेटर प्लस नंबर, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू में देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कलर बाय हेक्साडेसिमल वैल्यू, कलर बाय हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर हम कलर किस प्रकार से दे सकते हैं, मुझे H3 को मैंने कलर दिया हेक्साडेसिमल वैल्यू से, और मेरी हेक्साडेसिमल वैल्यू मान लीजिए FF इक्वल 0 हो गई, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कलर कौन सा हो जाएगा मेरा, रेड, ठीक है, ये रेड हो गया। बट अभी मैं फिलहाल रेड नहीं चाहता हूँ, मैं तो ग्रीन चाहता हूँ। तो मैं उसको किस प्रकार से दे सकता हूँ, 00 FF। आपको ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, आपको बस रेफरेंस लेना है कि हम किस प्रकार से दे रहे हैं। आप इसको गूगल पर जाकर कलर पिक्सर से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस होता है वेबसाइट कलर पिकर, ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको बहुत सारी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो, या फिर ये यहाँ से अगर आपको रेड कलर सेलेक्ट करना है तो ये देखिए इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हमने देख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम
कलर दे सकते हैं। एक और लास्ट वाला और रहता है, एक RGBA मोड, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। हेक्साडेसिमल, ठीक है, ये क्या था, हेक्साडेसिमल वैल्यू से, ठीक है। हेक्साडेसिमल के बाद एक और रहता है अल्फा चैनल, ठीक है। अल्फा चैनल में मैं इस प्रकार से दे सकता हूँ RGBA मोड में, ठीक है। तो इसमें मैंने कलर लिखा, ठीक है, सॉरी, इसको मैं H4 लिखता हूँ। H4 में मैंने मान लीजिए अल्फा चैनल कलर, ठीक है, इस प्रकार से बना यहाँ पर मैं अल्फा चैनल से इस प्रकार से दे सकता हूँ कलर। और मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए कि मुझे ट्रांसमिट तो 0 कर सकते 55 0 0 0, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से मैं ओपेसिटी कंट्रोल कर सकता हूँ, अल्फा चैनल का कलर दे सकता हूँ। जस्ट 1 सेकंड, इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे थे, कलर अल्फा चैनल, ठीक है। कलर अल्फा चैनल देखने तो हम किस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रहेंगे, थोड़ी ओपेसिटी आपकी कम ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के कलर दे सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम किस प्रकार से एब्सोल्यूट यूनिट दे सकते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड लिखते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट्स, ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट्स डॉट एचटीएमएल नाम से हमने एक फाइल बनाई, ठीक है। यहाँ पर हमने बॉयलर प्लेट लिया है, बॉयलर अपने बॉयलर टेम्पलेट के बाद हमने यहाँ पर लिखा है एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि हमने H1 दे दिया, ठीक है। इस H1 में हमने लिख दिया कि क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट, यूनिट, ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। पर मान लीजिए कि मैंने अगर एक पैराग्राफ दिया होता, माई चैनल नेम इज माई चैनल नेम इज कोड विद अस, ठीक है। इस प्रकार से मैंने दिया। अब मैं चाह रहा हूँ नॉर्मली मेरा जो पैराग्राफ रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। बट मैं इसमें अगर कुछ पिक्सल्स दूंगा, मान लीजिए, और इस पैराग्राफ को मैंने कुछ क्लास दे दी, ठीक है, क्लास एब्सोल्यूट यूनिट है ना, तो एब्सोल्यूट यूनिट ही क्लास दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टाइल करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एब्सोल्यूट यूनिट को क्लास देंगे, मुझे क्या देना है, क्लास देना है, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट को मुझे क्लास देना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, पिक्सल के फॉर्मेट में दे सकता हूँ, ठीक है। पिक्सल क्या आती है, फिक्स्ड साइज यूनिट रहती है, जो कि एक तरीके से एक डॉट को रिप्रेजेंट करेगी कंप्यूटर स्क्रीन में, ठीक है। तो पिक्सल से हम किसी भी एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से हमें प्रिसिशन को अलाउ करता है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि मैं इसमें बोल देता हूँ कि इसकी भैया वो क्या होता है, फॉन्ट फॉन्ट बदल रहे हैं, इसमें 30 पिक्सल कर दें, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा क्या चेंजेस, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, तो पूरा बाई डिफॉल्ट शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो लूप आ रहा है, ठीक है। तो हम जब हाइट और विड्थ में अभी प्रॉपर्टी देखेंगे तब हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट यूनिट कैसे दे रहा है, ठीक है, कैसे क्या वर्क कर रही है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है हाइट, विड्थ
डॉट एच तो हाइट और विड्थ किस प्रकार से देते हैं वो हम इसमें सीख रहे हैं सीएसएस में, ठीक है। यहाँ पर मैं टॉपिक का टाइटल का नाम लिख देता हूँ हाइट विड्थ इन सीएसएस, ठीक है, इन सीएसएस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, डॉट बॉक्स नाम से मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। और इस बॉक्स को मैं नाम दे देता हूँ बॉक्स वन, इसके अंदर मैं कंटेंट रख देता हूँ बॉक्स, ठीक है। तो मैं इसमें कंटेंट रख दिया बॉक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस बॉक्स को हाइट विड्थ दूंगा, ठीक है, इस टाइप पिक्सल्स में। तो इससे हमारे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हाइट विड्थ अलॉन्ग विथ एब्सोल्यूट लिमिट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो बॉक्स को स्टाइल दिया, ठीक है। फिलहाल के लिए कैसा दिख रहा है ये देखिए, फिलहाल के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो काफी छोटा है हमारा, ये देखिए फिलहाल के लिए ऐसा कुछ दिख रहा है। अब हम इसमें चाहते हैं कि इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी दें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसमें हाइट दी 40 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ दे दी इसको मैंने, विड्थ थोड़ी ज़्यादा देता है, 40 पिक्सल दे दी, या फिर स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए बस। एक सेकंड इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, इस प्रकार से मुझे हाइट और विड्थ कितना लगेगा, ठीक है। मैं थोड़ी हाइट और विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसको 300 कर देता हूँ, इसको मैं 400 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से दिखा, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, ये बॉक्स हमें बहुत ही छोटा दिखा, ठीक है, देखा कंटेंट। तो इसको हम रेगुलर साइज के लिए इसको कुछ ऐसा कर देते हैं 50, और इसको कर देते हैं 30, ठीक है। तो ये ठीक रहेगा, फिर वो ऑलमोस्ट, ठीक, इस प्रकार से हमने हाइट और विड्थ देना सीख लिया, ठीक है। तो हम जो इसमें यूनिट रहती है वो पिक्सल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये पैडिंग बॉर्डर मार्जिन वगैरह में हमें यूज करना पड़ता है हाइट और विड्थ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम बैकग्राउंड इमेज किस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। देखिए आप फोर्थ फाइल पढ़ते हैं ना, अब फिफ्थ फाइल बनाते हैं बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज विद सीपीपी, सॉरी डॉट एचटीएमएल, इस प्रकार से। और हम यहाँ पे फेसबुक की इमेज ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। बैकग्राउंड में इमेज किस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ड्रॉप बॉक्स नाम का एक व्यू बनाए, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, छोड़िए बॉक्स में बनाते हैं, हम डायरेक्टली एक एच1 लिखा हमने, इस एच1 में लिखा हमने और विथ अस, ठीक है। यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा और विथ यू, हाय और चैनल टीच यू वेब डेवलपमेंट, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। तो मैं इसमें स्टाइल करना चाहता हूँ, ठीक है। स्टाइल मैंने दिया, मैंने अभी कुछ इस प्रकार से अपीयर होगा, ठीक है, इस प्रकार से इसमें अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें एक बैकग्राउंड इमेज चाहता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड इमेज किस प्रकार से दे सकता हूँ, इस प्रकार से दे सकता हूँ। यहाँ पर स्टाइल के अंदर आकर यहाँ पर कोड के अंदर एक बैकग्राउंड इमेज देना चाहता हूँ, ठीक है। तो डोंट कोड लिखा मैंने, तो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज कर दिया, ठीक है। और हमारे कोड ये आ जाएगा मेरे पास, डबल इन्वर्टेड तो इस प्रकार से आ गया मेरी बैकग्राउंड इमेज, ठीक है।
अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारे बैकग्राउंड में जो इमेज है बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जाकर इसमें बैकग्राउंड इमेज जो है, बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरी इमेज बस एक ही बार आएगी, एक ही बार आएगी, ठीक है। इस प्रकार से इसके अलावा मैं बैकग्राउंड की साइज भी दे सकता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड की हाइट और विड्थ भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं इमेज की हाइट और विड्थ भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी हाइट में सपोज बैकग्राउंड इमेज की हाइट में दे सकता हूँ यहाँ से इमेज एक से प्रोसेस हो जाएगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड साइज को मैं कंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड की साइज को अगर आप कंटेन कर दें तो इस प्रकार से तो ये केवल छोटी हो जाएगी, कुछ कंटेन कुछ आपको दिखने लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको कंटेन से कवर कर देता हूँ, ठीक है, क्या होगा, ये इस प्रकार से पूरी इमेज ले लेंगे मुझे, ठीक है। ये पूरे इसको कवर कर लेंगे जो हमारा वेब पेज पहले स्लाइड देख रहे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको कंटेन ही कर देते हैं, ठीक है। कंटेन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं बैकग्राउंड की पोजीशन भी दे सकता हूँ। मान लीजिए कि बैकग्राउंड की पोजीशन में इसको ऊपर रखना चाहता हूँ या नीचे रखना चाहता हूँ, और मैंने इसको डाउन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से नीचे एक फिलहाल के लिए टॉप पर है, तो मैं टॉप पर रख सकता हूँ। ठीक से पोजीशन सेंटर करते तो क्या, ठीक है। तो सेंटर में अगर देखते हैं हमारे बैकग्राउंड, ठीक है। तो इस प्रकार का हम या तो इसको टॉप में रख सकते हैं या शायद मेरे हिसाब से इसमें डाउन ऑप्शन नहीं है, इसमें बॉटम ऑप्शन होगा। सेकंड हम चेक करते हैं इसमें ऑप्शन हमने आगे है, देखिए ये बॉटम ऑप्शन नहीं, बट इस पर बॉटम हो नहीं रहा, तो मैं इसको कंटेन करने के लिए बना दिया ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटर किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा बैकग्राउंड होता है उसमें इमेज देना, इमेज रिपीट हो रही है तो किस प्रकार से उसको हम नो रिपीट कर जो इमेज को रिपीटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं पोजीशन को, ठीक है। फिर साइज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम बैकग्राउंड में अटैचमेंट वगैरह भी बना सकते हैं कि बैकग्राउंड अटैचमेंट से हमारी इमेज स्क्रॉलेबल होने लग जाएगी। बैकग्राउंड अटैचमेंट अभी फिलहाल के लिए तो फिक्स्ड है, पर मैं चाहता हूँ कि स्क्रॉलेबल हो जाए, तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। ये मेरी बैकग्राउंड में थोड़ी स्क्रॉलेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बड़ी नहीं है, अगर वो बड़ी है तो स्क्रॉलेबल हमने देखी, ठीक है। इसके बाद और बैकग्राउंड अटैचमेंट हमने सीख लिया, ठीक है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो रहती है, इसकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड की, वो कुछ इस प्रकार है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड की वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड लिखने के बाद हमने क्या करा, कलर लिखा, ठीक है। कलर इमेज, ठीक है। इसके बाद रिपीट, अटैचमेंट, ठीक है, और पोजीशन, ठीक है। इस प्रकार से हम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कलर इमेज रिपीट पोजीशन, ठीक है। ये क्या हुआ हमने शॉर्ट प्रॉपर्टी है, ठीक। यहाँ पर वैसे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट प्रॉपर्टी ताकि उसको ध्यान रहे, ठीक है। शॉर्ट प्रॉपर्टी इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए अब ये शोटन करता हूँ कलर इमेज रिक्रूट अटैचमेंट पोजीशन, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको क्या दे सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज इस प्रकार से दे सकते हैं। अब लास्ट में हम देख रहे हैं कि विजिबिलिटी जो रहेगी, ठीक है।
उसको क्या करना चाहते हैं, विजिबिलिटी किस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं, देखो पहले हमने 6 विजिबिलिटी डॉट एच टी एम एल नाम से, ठीक है। तो विजिबिलिटी डॉट एच टी एम एल में हम क्या करेंगे कि विजिबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने एक ये बॉयलर टेम्पलेट प्लेट ले लिया एच टी एम एल को, यहाँ पर रखने के लिए हम हेडिंग डाल देंगे विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी सी एस एस, ठीक है, ठीक है, सी एस एस, ठीक है। तो अब यहाँ पर विजिबिलिटी इन सी एस एस होता क्या है, ठीक है। विजिबिलिटी विजिबिलिटी, ठीक है। तो विजिबिलिटी सी एस एस जो रहती है नॉर्मली वो क्या आती है, वो कंट्रोल करती है विजिबिलिटी, ठीक है, बिना लेआउट को चेंज करे, कंट्रोल विजिबिलिटी विदाउट चेंजिंग लेआउट, विदाउट चेंजिंग लेआउट, ठीक है। हम्म, इसके अलावा ये इसमें जो वैल्यूज जो ले सकती है, ठीक है, ये वैल्यूज जो ले सकती है वो क्या हो सकती है, या तो हिडन हो सकती है, ठीक है, तो विजिबिलिटी हिडन रहेगी, या फिर विजिबल हो सकता है, या फिर कोलैप्स हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा अगर मान लीजिए कभी कभी इमेज हिडन है तो भी एलिमेंट जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो किस प्रकार से ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो हमारी रहती है, बाय डिफॉल्ट क्या होगी हमारी, विजिबल होगी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट विजिबल, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर जो एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हम कोड लिखते हैं, बॉक्स वाला, मान लीजिए हमने बॉक्स बनाया, ठीक है, बॉक्स बनाया जस्ट 1 सेकंड, डॉट बॉक्स नाम से, ठीक है, एक ड्यू नाम का एक बॉक्स बनाया, ठीक है। इसको हमने क्लास क्या दे दी, बॉक्स, और इसमें हमने क्या लिख दिया, बॉक्स कंटेंट, बॉक्स कंटेंट, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, बॉक्स कंटेंट, ठीक है, I think it is correct, don't manage to learn, because whenever we are teaching the concept then this spelling and this all should not be a matter, we should only focus on about understanding the concept, okay। So now I'm going to give a style, ठीक है, स्टाइल देने जा रहा हूँ इसको, to CSS, ठीक है। So dot box स्टाइल, ठीक है। So सबसे पहले मैंने इसको विड्थ दिया, विड्थ मैंने इसको दिया 200 पिक्सल, ठीक है। विड्थ के बाद मैंने इसको हाइट दिया 150 पिक्सल, ठीक है। विड्थ हाइट देने के बाद मैंने मतलब बॉक्स की विड्थ हाइट है ये, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ या फिर बॉक्स विड्थ, ठीक है, इस प्रकार से बॉक्स विड्थ, ठीक है, और ये बॉक्स की हाइट है, ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड कलर मैंने इसमें दे दिया एक्वा, ठीक है। एक्वा देने के बाद मैंने अब क्या करा, इसमें बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अब पैडिंग भी दे दी मैंने इसको 20 पिक्सल की, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, इसलिए हम इसको एक बार और यूज कर, ठीक है। तो ये एक बॉक्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। और तो इसने क्या करा, एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो बॉक्स रहे ये विजिबल रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, ये मुझे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी रहती है, अभी तो हमें मुझे दिख रहा है, ठीक है, बॉक्स मुझे दिख रहा है।
अब मैं इसमें क्या करूँगा, विजिबिलिटी लिखूँ। तो विजिबिलिटी में अगर विजिबल लिखा तो विजिबल रहेगा, और बाय डिफॉल्ट भी विजिबल रहेगा। पर अगर मैं इस विजिबिलिटी को हिडन कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए गायब हो गया, बट वो स्पेस ले रहा है। ठीक है दोस्तों, बट वो स्पेस ले रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते, ठीक है। ये ऊपर फिलहाल के लिए इसको विजिबल कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर ब्यूटीफुल बनना है तो मैं एक बॉक्स में देता हूँ, ठीक है, बॉक्स में से इसको मैं हिडन कर देता हूँ, ठीक है। फिर बॉक्स में से इसको मैंने हिडन कर दिया अपने आप में, ठीक। विजिबल था, इसको हिडन किया, देखिए, तो ये गायब हो, ये देखिए, बट ये स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि हम विजिबिलिटी किस प्रकार से देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बैकग्राउंड कैसे देंगे, हाइट विड्थ कैसे देते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट पिक्सल क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हमने वो भी पढ़ा था कलर सिस्टम में कलर किस प्रकार से दे सकते हैं, RGB, नॉर्मल है, कलर में एक्स वैल्यू, अल्फा। इसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर के बारे में सीख सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।